आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। आइए सुनते हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा लिखे गए उपन्यास चरित्रहीन के तीसरे भाग को मेरी यानी मंजू की आवाज में। दिन के 10 बजने के बाद किसी तरह स्नान पूजा समाप्त करके दिवाकर रसोई घर के सामने खड़ा होकर पुकारने लगा, ए महाराज जी, जल्दी भात परोसिए, काफी दिन चढ़ाया है। पास भंडार घर था। उसकी आवाज सुनकर उसकी ममेरी बड़ी बहन महेश्वरी बाहर आकर बोली, ए दीबू, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ, भैया ठाकुर जी की पूजा तो कराओ। महेश्वरी इस घर की बड़ी लड़की है और मालकिन भी है। 4 वर्ष पहले विधवा होकर पिता के घर आ गई है। दिवाकर स्तंभित हो गया। कुछ देर चुप रहकर बोला, मैं ये काम न कर सकूंगा, मेरे कॉलेज का पहला घंटा जाता रहेगा। महेश्वरी हंसकर बोली, तेरा पहला घंटा जाता रहेगा इसलिए क्या ठाकुर जी की पूजा होगी ही नहीं? दिवाकर ने पूछा, भट्टाचार्य जी कहाँ हैं, उनको क्या हो गया? महेश्वरी बोली, वो बाबूजी के साथ चौसर खेलने के लिए बैठे हुए हैं। अब कितना दिन चढ़ने पर वो उठेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। दिवाकर ने कहा, मंजले भैया से कह दो आज कचहरी तो बंद है। महेश्वरी ने कहा, कल से धीरेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है, वो स्नान करेगा नहीं, पूजा करेगा तो किस तरह? तब तुम छोटे भैया से कहो, वो 12 बजने के बाद कचहरी के लिए निकलते हैं, अभी उनको बहुत देर है। महेश्वरी ने दुखी होकर कहा, तू कैसा तर्क करने लगता है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं। कल रात को उपेन थिएटर देखने गया था, अभी तक वो सोकर नहीं उठा। रात भर जागने से क्या उसकी तबीयत ठीक है? इसके सिवाय वो किस दिन पूजा करता है जो आज करेगा? इधर रसोइया भात परोस कर पुकार रहा था। दिवाकर ने कहा, किसी काम में एक न एक बाधा आ पड़ने से प्राय मेरा पहला घंटा जाता रहता है, मैं परीक्षा दूंगा तो कैसे? महेश्वरी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वो बोली, परीक्षा ना देने से भी काम चल सकता है, देवता की पूजा ना होने से नहीं चल सकता। तुम्हारे साथ तर्क करने का वक्त मेरे पास नहीं है, और भी बहुत काम है। रसोइया चिल्लाकर बोला, दिवाकर बाबू, वो भात परोस कर मैं खड़ा हूं, जरा जल्दी आइए। महेश्वरी ने झिड़क कर कहा, तुमको भी कुछ समझ नहीं है महाराज, मैं इसको पूजा के लिए भेज रही हूं और अब तुम पुकार मचा रहे हो। भात ले जाओ, पूजा करके आने पर देना, कहकर भंडार घर में चली गई। दिवाकर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया। वहाँ पूजा की सामग्री थी। घर में शालिग्राम शिला की प्रतिष्ठा हुई थी। उसकी नित्य पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त है। वो इसी घर में रहते हैं। मालिक शिव प्रसाद की तरह उनकी भी चौसर की तरफ दिलचस्पी है। कुछ दिन हुए शिव प्रसाद सरकारी नौकरी से पेंशन लेकर अपने पश्चिमी प्रदेश के मकान पर आकर रहने लगे हैं। सवेरे चाय पी लेने के बाद ही पुजारी जी की बुलाहट होती है। भूतो, भट्टाचार्य जी को एक बार बुलाओ, एक बाजी हो जाए। बाद को एक बाजी 2 बाजी करते करते दिन चढ़ जाता है। पुजारी जी को पूजा करने का समय ही नहीं मिलता। महेश्वरी नौकर को भेजा करती थी, लेकिन उठता हूँ करते करते भी उठना नहीं होता था। पूजा का समय बहुत बीता जाता था, किसी को होश ही नहीं रहता था। इन दिनों पिता की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी खेल की धुन में लगे रहते हैं। इस ख्याल से अब महेश्वरी पुजारी जी को नहीं बुलाती। इनसे उनसे जिस किसी से अर्थात दिवाकर से पूजा करा लेती है। प्रातः चाय पीने का अभ्यास और अवकाश दिवाकर को नहीं था, क्योंकि इस समय उसको नौकर के साथ बाहर जाना पड़ता था। आज बाजार से लौटकर नित्य कर्म पूरा करके वो भात खाने के लिए आया था। दिवाकर पूजा के लिए चला गया, लेकिन आसन पर बैठकर सोचने लगा, दूसरे के घर में रहने का सुख यही है। यद्यपि अच्छी तरह होश संभालने के बाद ही दूसरे के घर में रहता आया है और उसे अनेक दुखों को सह लेने की आदत भी पड़ गई है, लेकिन मनुष्य की जो वस्तु किसी दुख से भी नहीं मरती, वही भविष्य की आशा आघात खाकर उसके हृदय से बाहर निकल सिर उठाकर खड़ी हो गई है। क्रोध से उसकी सारी देह जल रही थी। सिंहासन से ठाकुर जी को उतारकर उसने ताम्रकुंड के ऊपर फेंक दिया और मंत्र पढ़े बिना शरीर पर जल डालकर भीगे हुए देवता को उठाकर रख दिया। फूल चढ़ाने, तुलसी पत्र सजाकर रखने, घंटी बजाने आदि हाथ के काम अभ्यास के अनुसार होने लगे।
किंतु विद्वेष की जलन से उसके कंठ से एक भी मंत्र नहीं निकला। इस तरह पूजा का तमाशा खत्म करके जब उठ खड़ा हुआ तब ये ध्यान आया कि पूजा बिल्कुल नहीं हुई। फिर से पूजा करने बैठ जाऊं या नहीं, ये दुविधा एक बार उसके मन में जाग उठी। किंतु उसके साथ ही उसको ये बात याद आ गई कि कॉलेज का पहला घंटा बीत रहा है। वो तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे बाहर भागे जा रहा था। महेश्वरी ने भंडार घर से उसे देखा तो बुलाकर कहा, अरे बिना भोजन किए जा रहा है? भोजन का समय नहीं है, महेश्वरी ने कहा। तो कॉलेज से कुछ समय पहले ही लौट आना। दिवाकर ने कोई उत्तर ना दिया। वो अपनी बाहरी कोठरी में आकर कपड़े पहनने लगा तो नेत्रों में जल भर आया। दिवाकर ने पीछे घूम कर देखा, नौकरानी खड़ी है। नेत्र पोंछकर उसने पूछा, क्या बात है? नौकरानी बोली, छोटी बहू ने आपको बुलाया है। अच्छा, चलो मैं आ रहा हूँ। सुरबाला अपने कमरे के सामने ही दिवाकर की प्रतीक्षा कर रही थी। दिवाकर ने आकर कहा, क्या बात है? सुरबाला प्रकट रूप से नहीं, आड़ में रहकर बातें करती थी। सिर के कपड़े को जरा खींच कर बोली, जरा कमरे में आओ। इतना कहकर कमरे में जाकर उसने दिखा दिया। फर्श पर आसन बिछा हुआ था। एक कटोरा दूध, तश्तरी में 2-4 संदेश रखे हुए थे। सुरबाला ने कहा, खाकर ही कॉलेज जाना। दिवाकर चुपचाप खाने के लिए बैठ गया। पास ही बिछौने पर उसके भाई उपेंद्रनाथ उस समय भी निद्रित मनुष्य की भांति लेटे हुए थे। दिवाकर के खाना खाकर चले जाने के बाद ही सिर ऊपर उठाकर पत्नी को बुलाकर कहा, ये फिर क्या? सुरबाला ने चौंक कर पूछा, क्या तुम जाग रहे हो? 2 घंटे से जाग रहा हूं। 11 बजे तक कोई मनुष्य सो सकता है? सुरबाला हंसकर बोली, तुम सब कर सकते हो, वरना कोई मनुष्य क्या 11 बजे तक पड़ा रह सकता है? उपेंद्र ने कहा, सभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। इसका कारण यह है कि लेटकर पड़े रहने जैसी अच्छी वस्तु मैं कुछ भी जगत में नहीं देख पाता। कुछ भी हो, दिवाकर के। सुरबाला ने कहा, बबुआ जी क्रोध करके बिना खाए कॉलेज जा रहे थे, इसी से मैंने उनको बुलाया था। इसका कारण? सुरबाला ने कहा, क्रोध ठीक ही होता है। उस बेचारे को प्रातः पढ़ने का समय नहीं है। बाजार जाना, लौटकर ठाकुर जी की पूजा करनी पड़ती है। किसी दिन 11-12 बजे आता है। बताओ तो किस समय वो खाना खा ले और किस समय पढ़ने जाए? बात ठीक समझ में नहीं आई। ये भट्टाचार्य को बुखार है क्या? सुरबाला ने कहा, बुखार क्यों होगा? बाबूजी के साथ चौसर पर बैठे हैं, और उनका भी क्या दोष है? अब बाबूजी के बुलाने पर वो ना तो कर सकते नहीं। उपेंद्र ने कहा, ये तो वो नहीं कर सकते, लेकिन पहले वो नौकर के साथ सवेरे बाजार जाया करते थे ना। सुरबाला बोली, कुछ दिनों तक शौक करके जाया करते थे, नहीं तो बबुआ जी को ही बाहर जाना पड़ता है। उस दिन ठाकुर जी की पूजा नहीं हुई। यही सोचते सोचते दिवाकर मलिन मुख से धीरे धीरे कॉलेज जा रहा था। मकान में अभी अभी जो सब घटनाएं हो गईं, उस आलोचना को छोड़कर उसे बड़ी चिंता ये थी कि ठाकुर जी की पूजा आज नहीं हुई। बहुत दिनों की, बहुत असुविधाओं के रहते हुए भी इस काम की अवहेलना नहीं की थी। करने की बात भी मन में किसी दिन उठी नहीं थी। यद्यपि युक्ति तर्कों से वो बारंबार अपने मन को सांत्वना देने लगा कि भगवान केवल एक ही स्थान में आबद्ध नहीं है, इसलिए एक स्थान में भोग न लगा तो भी अन्यत्र लगा होगा। लेकिन वही जो उनके बिना खाए हुए ग्रह देवता अपनी नित्य पूजा और भोग से वंचित होकर क्रोधायुक्त मुख से सिंहासन पर बैठे रह गए, उनकी प्रतिहिंसा की आशंका उसके मन से किसी प्रकार भी हटना नहीं चाहती थी। प्रोफेसर की तबीयत खराब हो जाने के कारण पहले घंटे में क्लास नहीं लगी। सुनकर दिवाकर को खुशी हुई। परीक्षा निकट आ रही है, इस कारण छात्रों ने हाजिरी के हिसाब के लिए कॉलेज के क्लर्क को तंग कर डाला है। आज दूसरे छात्र जब इसी उद्देश्य से ऑफिस के कमरे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे, तब दिवाकर भी तैयार हो गया। लेकिन ऑफिस के सामने आकर ठाकुर जी की पूजा न करने की बात याद करके वो ठिठक कर खड़ा हो गया। एक ने उससे पूछा, खड़े क्यों हो गए? दिवाकर ने उत्तर दिया, रहने दो आज। रहेगा क्यों? चलो आज देख लें। नहीं, रहने दो, कहकर वो लौट गया। हाजिरी के संबंध में उसके मन में बहुत संदेह था। उस संदेह की मीमांसा करने का साहस आज उसे नहीं हुआ। भोजन न करके आने पर भी उसको घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। छुट्टी के बाद
कॉलेज के फाटक के पास आकर उसने देखा बीए क्लास के छात्रों का दल दूर खड़ा तर्क कोलाहल कर रहा है। दिवाकर दूसरी ओर मुंह फेर कर हट गया और जो रास्ता सीधा गंगा जी की तरफ गया है उसी तरफ चल दिया। टूटा हुआ पक्का घाट मुर्दे के कंकाल की भांति पड़ा हुआ है। किसी दिन इसका शरीर था, सौंदर्य था, प्राण था। जगह जगह पड़ी हुई टूटी फूटी ईंटों के ढेर यही बात कर रहे थे। कब किसने बनवाया था, कौन लोग आकर बैठते थे, कौन लोग स्नान करते थे, कहीं भी कोई साक्षी मौजूद नहीं है। जाड़े के दिनों की पतली गंगा उसी के किनारे से अविराम समुद्र की ओर चली जा रही है। किनारे पर खेतों में जौ के बाल सिर उठाकर धूप की गर्मी और गंगा जी की वायु सेवन कर रहे हैं। उसके ही एक तरफ रेतीला तंग रास्ता पकड़कर चलता हुआ दिवाकर घाट पर आ पहुंचा। जूता खोल कर रख दिया। उसके बाद पंजाबी कुर्ते को उतारकर भारी जिल्ददार किताबों से दबा दिया। फिर जल में उतरकर हाथ मुंह धोकर सिर पर गंगा जी का जल छिड़ककर उसने बिना खाए हुए ग्रह देवता को स्मरण किया। आदि से अंत तक सभी मंत्रों को सावधानी से उच्चारण करके गंगा जी में जलांजलि प्रवाहित करके प्रणाम करके जब वो उठा तब उसके हृदय का बोझ बहुत हल्का हो गया था। कुर्ता पहनकर किताब लेकर जब वो चला तब दिन ढल रहा था। उस वक्त भी हिंदुस्तानी स्त्रियां घाट के किनारे पर बैठकर सिर पर सज्जी मिट्टी मल रही थीं। छोटी बहू सुरबाला के पिता ने ठेकेदारी के काम में काफ़ी दौलत पैदा की और अब बक्सर वाले मकान में रहने लगे। उनकी 2 लड़कियां थीं। सुरबाला बड़ी थी और शची छोटी। शची की अभी तक शादी नहीं हुई थी। बक्सर में पिता के घर पर ही रहती थी। पिता के घर में सुरबाला को पशुराज के नाम से पुकारते थे। ये नाम उसके पितामह ने रखा था। मोहल्ले के अंधे लंगड़े, बिल्ली, कुत्ते, बिलायती चूहे, कबूतर, गौरैये मिलकर प्रायः 100 से अधिक प्राणी उसके आश्रम में पलते थे। उनमें से किसी को भी किसी दिन ममतावश वो छोड़ न सकी। जो लोग बड़े थे वो संक्षेप में पशु कहकर पुकारते थे। नौकर नौकरानी भी कोई तो पशु बहू, कोई छोटी बहू जी कहकर पुकारती थीं। काफ़ी रात को कामकाज हो चुकने पर सुरबाला जब कमरे में आई तो उपेंद्र ने कहा, पशु बहू, बाबूजी ने शची के लिए वर खोजकर ठीक करने के लिए फिर तकाजे का पत्र लिखा है। शची आयु में तुमसे कितनी छोटी है मालूम है? सुरबाला ने कहा, मालूम क्यों नहीं है? मेरे बाद एक भाई होकर सौरी में ही चल बसा। उसके बाद ही शची का जन्म हुआ। इस प्रकार वो मुझसे आयु में 6 वर्ष छोटी है। इस हिसाब से तो उसकी आयु 12-13 वर्ष की होगी। इतनी ही होगी। दुबली पतली होने के कारण ही केवल इतने दिनों तक कुंवारी रखी गई। मेरी तरह बड़े बड़े हाथ पांव वाली होती तो भारी कठिनाई होती। उपेंद्र हंसकर बोला, कठिनाई किस लिए? तुम्हारे बाबूजी को तो रुपए की कमी नहीं है। रुपए रहने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं। तुम्हारे समय में मैं जिस तरह हड़बड़ाकर जा पहुंचा था उस तरह हड़बड़ाकर जाने वाले आदमियों की संसार में कमी नहीं है। सुरबाला ने कहा, क्या तुम बाबूजी के रुपए देख कर गए थे? तुम्हारे सामने नहीं कहने से ही प्रतिष्ठा है, लेकिन असत्य बात ही कैसे कहूँ? लेकिन यही तो असत्य बात है। असत्य बात क्यों? असत्य होने के कारण ही असत्य बात है। तुम जब तब कहते रहते हो अवश्य, लेकिन तुम बाबूजी का रुपया देख कर नहीं गए थे। बाबूजी के पास रुपए रहते या नहीं रहते तुमको जाना ही पड़ता। मैं जिस जगह जिस घर जन्म लेती मुझे लाने के लिए तुमको वहाँ जाना ही पड़ता, समझे? उपेंद्र ने कहा, कुछ कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन मान लो अगर तुमने कायस्थ के घर में जन्म लिया होता तो? सुरबाला हंसकर बोली, वाह, खूब कहा तुमने। ब्राह्मण के घर की कन्या क्या कभी कायस्थ के घर जन्म लेती है? इसी दिमाग को लेकर तुम वकालत करते हो? उपेंद्र ने गंभीर होकर कहा, यह भी ठीक है, शायद इसी कारण उन्नति नहीं हो रही है। सुरबाला अपनी बातों से व्याकुल होकर सांत्वना के स्वर में बोली, उन्नति क्यों नहीं होगी? खूब उन्नति होगी, लेकिन कुछ देर हो सकती है, यही ना? लेकिन मैं ये भी कहती हूँ, तुम्हारी उन्नति की ज़रूरत ही क्या है? हंसकर बोली, 12 से 4 बजे तक मेरे सामने हाजिर रहने से मैं तुमको 500 रुपये के हिसाब से दे सकती हूँ। बाबूजी मुझे हर महीने 250 रुपया भेजते हैं और 250 उनसे मैं और मांग लूँगी। उपेंद्र ने कहा, मान लिया कि तुमने ले लिया, लेकिन मुझको क्या करना पड़ेगा? 12 बजे से 4 बजे तक तुम्हारे सामने खड़ा रहना पड़ेगा। सुरबाला बोली, हाँ, यदि तुम खड़े न रह सको तो बैठ भी सकते हो।
और बैठ न सकने से लेट नहीं जाऊंगा, क्या कहती हो? सुरबाला मुस्कुराकर बोली, सो नहीं कर सकोगे। बैठ न सकने पर फिर खड़ा हो जाना पड़ेगा। हाकिम के सामने बेअदबी करने से तुमको फ़ाइन देना पड़ेगा, और फ़ाइन न दे सकने पर नज़र बंद रहना पड़ेगा। 4 बजने के बाद भी तुम बाहर नहीं जा सकोगे, समझ गए? उपेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया। हाकिम कुछ सख्त है, नौकरी बची रह सके तो यही गनीमत है। सुरबाला ने अपनी दोनों कोमल भुजाओं से पति के गले को घेर कर कहा, हाकिम सख्त नहीं है, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। एक दिन केवल परीक्षा करके ही देख लो ना। कुछ देर बाद सुरबाला ने अपने को मुक्त कर लेने पर पूछा, बाबूजी के पत्र का उत्तर दोगे? उपेंद्र ने कहा, खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ही हाजिर हो जाएगा, यही उत्तर दूंगा। छी, ये कैसी बात? उनके साथ परिहास करना उचित है? इतनी देर से क्या तुम मेरे साथ परिहास कर रही थी? सुरबाला घबराकर बोली, देखो मैंने परिहास नहीं किया, लेकिन बाबूजी को ये बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सचमुच ही मैं विश्वास करती हूँ कि शची के लिए वर ठीक हो ही चुका है, लेकिन तुम्हारे ही मुंह से ये बात सुन लेने से बाबूजी नाराज़ होंगे। उपेंद्र हंसकर बोला, वास्तव में शची के लिए वर ठीक हो चुका है, उसको मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो। सुरबाला ने उत्सुक होकर पूछा, कौन है, बताओ तो। उपेंद्र बोला, अभी नहीं, सब ठीक ठाक करने के बाद बताऊंगा। सुरबाला ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, अच्छा, लेकिन एक बात तुमको मैं बता दूं, शची में एक दोष है, उस दोष को छिपाकर वर ठीक करना उचित नहीं है, उससे फल अच्छा न होगा। उपेंद्र ने घबराकर पूछा, दोष क्या है? सुरबाला ने कहा, बताती हूँ। शायद बाबूजी की इच्छा उस दोष को गुप्त रखने की है, नहीं तो वो खुद ही तुमको बता देते। शची देखने सुनने में, लिखने पढ़ने में अच्छी ही है। बाबूजी के पास रुपए भी हैं, लेकिन क्या तुमने शची को ठीक तरह देखा नहीं है? उपेंद्र बोला, देखा है, लेकिन अच्छी तरह देख लेने का साहस। तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जैसी खुशी हो बोलो। तुम तो जानते ही हो, शची बचपन से ही दुबली पतली है, 2-3 बार भारी बीमारियों से मरते मरते बची है। एक बार उसकी बीमारी तो अच्छी हो गई, लेकिन दायां पैर नीचे से ऊपर तक फूलकर पक गया। डॉक्टर ने शल्य उपचार करके उसको बचा लिया अवश्य, लेकिन पैर सीधा नहीं हुआ। उसी समय से वो ज़रा लंगड़ा कर चलती है। डॉक्टर ने कहा था कि उम्र बढ़ जाने पर वो अच्छी हो सकती है, लेकिन इस आश्वासन पर विश्वास करके कौन विवाह करने को तैयार होगा? जो सचमुच ही अच्छा लड़का है, उसके लिए अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। जानबूझकर वो शची जैसी लड़की से शादी न करेगा, और जो लड़का धन के लोभ से राजी होगा वो कुपात्र होगा। उपेंद्र ने ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, मैंने तो शची को कई बार देखा है, लेकिन किसी दिन लंगड़ाकर चलते नहीं देखा। सुरबाला हंसकर बोली, पुरुषों को कौन सी चीज़ दिखाई पड़ती है, लेकिन स्त्रियों की तो आंखों को धोखा देना चला नहीं सकता, वो तो एक ही क्षण में दोष जान लेती हैं। उपेंद्र ने कहा, लेकिन उनको तो स्त्रियों के साथ शादी न करनी पड़ेगी कि स्त्रियों की आंखों से डरना पड़ेगा। ये कैसी बात? धोखा देकर शादी करने की इच्छा रहने पर तो अंधी लड़की की भी शादी की जा सकती है, लेकिन बाद में। उपेंद्र कुछ सोच रहे थे, बोले नहीं। सुरबाला फिर बोली, पिछली दुर्गा पूजा के समय हमारे बक्सर के मकान पर ठीक उसी तरह की बातें हुई थीं। बुआ जी और माँ दोनों ने ही कहा था कि शादी के पहले इन सब आलोचनाओं की आवश्यकता नहीं है, हो जाने के बाद दामाद को बता देने से ही काम चल जाएगा। उपेंद्र ने कहा, ठीक ही तो है। नहीं, ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ कि सास ननद को छोड़ अकेले दामाद को विश्वास में लेने से काम नहीं चलता। शची को जो पति मिलेगा वो उसको प्रेम करेगा ही, लेकिन एक तुच्छ त्रुटि के कारण पहले ही यदि वो उसकी विद्वेष भरी दृष्टि में पड़ जाएगी तो किसी दिन सुख से घर गृहस्थी न चल सकेगी। उपेंद्र ने कहा, कर सकेगी, क्योंकि दिवाकर तुम्हारी बहन को लापरवाही से ना रखेगा। तुम अथवा बहन भी शची को झिड़कियाँ ना सुनाओगी। ये बात सुनकर सुरबाला चुप हो गई। बहुत देर तक स्थिर भाव से बैठी रहकर वो बोली, तुम क्या बबुआ के साथ शादी? उपेंद्र ने कहा, हाँ, लेकिन बाबूजी तो सहमत ना होंगे। क्यों? उसके माँ बाप नहीं हैं, घर द्वार नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। उपेंद्र ने संक्षेप में कहा, सब है, क्योंकि मैं हूँ। सुरबाला ने कहा, तो भी बाबूजी राजी ना होंगे।
उपेंद्र ने कहा, तुम भी राजी नहीं होगी। असल बात तो शायद यही है। उपेंद्र चुप रहकर एकाएक दूसरी तरफ करवट बदलकर अत्यंत नीरस कंठ से बोले, अच्छा, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ। उस रात को सुरबाला बड़ी देर तक जागती रही। एकाएक जब उसको निश्चित रूप से मालूम हो गया कि पतिदेव निर्विघ्न सो रहे हैं, तब उसके दोनों नेत्रों में गर्म जल भर उठा। पति के स्नेह पर वो संदेह नहीं रखती, लेकिन रोते रोते वो यही बात सोचने लगी कि इन 7-8 वर्षों के घनिष्ठ मिलन के बाद भी क्यों वो इस मनुष्य का स्वभाव समझ न सकी। पहले पहल उसने अनेक बार मन में विचार किया था कि इस मनमौजी मनुष्य के मिजाज का कुछ भी ठीक नहीं है। किस समय किस कारण में इसका क्रोध उमड़ पड़ेगा, वो जान लेने या समझ लेने का उपाय नहीं है। लेकिन अंत में एक बार पूछताछ कर इतनी ही बात वो समझ सकी थी कि इसको पूरे तौर से समझने की शक्ति मुझे किसी दिन हो या ना हो, इसका कोई काम या इसकी कोई भी बात अकारण या अनिश्चित प्रकृति के मनुष्यों की सी नहीं है। विशेष रूप से इसी कारण न समझने योग्य पति को लेकर उसके मन में भय और चिंता की कोई सीमा नहीं थी। मन में चोट खाकर वो जब तब यही दुख किया करती थी कि भगवान ने उसके भाग्य को यदि ऐसा अच्छा ही बना डाला तो उस समय के अनुसार चलने योग्य बुद्धि उन्होंने उसको क्यों नहीं दी। आज भी वो मन ही मन इस बात की आलोचना करके अंदर ही अंदर इसका कारण खोजने लगी। जाड़े की रात में कचहरी का घंटा एक के बाद एक क्रम से बजने लगा। अगले दिन दोपहर के बाद महेश्वरी भोजन करने के लिए बैठी तो उपेंद्र कमरे में घुसकर पास ही फर्श पर बैठ गया। महेश्वरी ने उसकी तरफ ध्यान से देखकर कहा, मंजली बहू, उपेन के लिए आसन बिछा दो। उपेंद्र ने कहा, तुमसे एक बात पूछने आया हूँ दीदी। बात सुनने के लिए महेश्वरी उसकी मुंह की ओर ताकने लगी। उपेंद्र ने कहा, ससुर जी ने शची के लिए वर ठीक करने के लिए परसों एक पत्र लिखा है। तुम लोगों की सारी बातें तो जानती ही हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि शची के शरीर में क्या कोई दोष है। महेश्वरी के पति ने स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर अंत में करीब 4-5 साल बक्सर में प्रैक्टिस की थी। वहाँ रहते समय सुरबाला के पिता का ही एक मकान किराए पर लेकर आसपास रहती थी, इसलिए दोनों परिवारों में अत्यंत घनिष्ठता हो गई थी। सुरबाला के विवाह का संबंध महेश्वरी ने ही ठीक किया था। महेश्वरी एक क्षण उपेंद्र के मुंह की ओर ताकती ही रहकर बोली, पशु क्या कहती है? वो कहती है कि शची कुछ लंगड़ी है। महेश्वरी ने तनिक हंसकर कहा, लंगड़ी नहीं है, बचपन में शल्योपचार होने से वो बाएं पैर से कुछ खींच कर चलती थी, वो इतने दिनों में शायद ठीक हो गया होगा। और कोई दोष नहीं है? नहीं। सुनता हूँ कि ससुर जी की विपुल संपत्ति है, तुमको क्या जान पड़ता है दीदी? मुझे भी यही जान पड़ता है। तब उपेंद्र और कुछ पास खिसक कर आ गया और अपने कंठ का स्वर कुछ धीमा बनाकर बोला, तो मैं तुमको एक बात कहता हूँ दीदी, शची और उसकी बहन दोनों ही जब भविष्य में संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होंगी, तब इतनी बड़ी संपत्ति हाथ से निकल जाने देना बुद्धिमानी का काम नहीं है। महेश्वरी ने हंसकर कहा, बात तो ठीक ही है, लेकिन उपाय ही क्या है, सुनूं तो। इतना कहकर वो हंस पड़ी। उपेंद्र बोला, हंसने की बात नहीं है, पशु के चिढ़ने के लिए ये बात मैंने नहीं कही, मैंने दिवा के बारे में सोच लिया है। सुनते ही महेश्वरी का चेहरा उतर गया। वो दिवाकर को सह नहीं सकती थी। उपेंद्र ने कहा, क्या कहती हो बहन? महेश्वरी सिर झुकाकर किसी चिंता में रहने का स्वांग दिखाकर भात परोस रही थी। मुंह ऊपर उठाकर हंसकर बोली, अच्छी बात तो है। उपेंद्र ने कहा, केवल अच्छी बात कह देने से तो काम नहीं चलेगा, ये काम तुम्हारा ही है। पशु की शादी तुमने ही की थी, अब वो कहती है कि उसकी तरह सौभाग्यवती सभी हों। मेरा विश्वास है तुम जिसमें हाथ डालोगी उसमें ही सोना फलेगा। महेश्वरी ने कहा, लेकिन शची में जरा सा दोष तो है। उपेंद्र ने कहा, है, इसीलिए तुमसे हाथ डालने के लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे पुण्य से सब दोष मिट जाएंगे। उपेंद्र की बातों से महेश्वरी का दिल पसीजता जा रहा था। उसने कहा, लेकिन उपेन, दिवाकर का मिजाज मेरी समझ में नहीं आता। घर में रहते हुए भी वो मानो घर छोड़ने वाला पराया है। इसी कारण डर लगता है, पीछे कहीं इतनी सी त्रुटि को लेकर अंत में एक भारी अशांति न खड़ी हो जाए। फिर एक बात और है, क्या दिवाकर राजी होगा? होगा क्यों नहीं दीदी, इस संसार में उसका अपना तो कोई नहीं है।
ये सुविधा छोड़ देना केवल मूर्खता ही नहीं, पाप भी है। महेश्वरी हंसकर बोली, ये क्या तुम्हारा वकालत का पेशा है उपेन, कि केवल मुवक्किल के रुपयों पर दृष्टि रखकर और सब तरह से मुंह फेर लोगे? पसंद नापसंद भी तो कुछ है। उपेंद्र बोला, है तो रहने दो दीदी। जो लोग इसी को लेकर उलटफेर करना चाहते हैं वो भले ही करें, लेकिन हम लोग उस दल में जाना नहीं चाहते, और शची जैसी लड़की जिसे पसंद न हो उसका तो विवाह करना चल ही नहीं सकता। उपेंद्र की व्यग्रता को देखकर माहेश्वरी ने कहा, शायद ये आज कॉलेज नहीं गया, एक बार उससे ही पूछकर देख लो उसकी क्या राय है। शायद वो अपनी कोठरी में ही है। अरे है वहाँ, भूतो है। एक बार दिवाकर बाबू को बुला दे, कहना है कि जीजी बुला रही है। थोड़ी ही देर बाद दिवाकर के कमरे में घुसते ही उपेंद्र बोल उठे, तेरी शादी की बात मैंने ठीक कर दी है दिवा। परीक्षा के बाद तिथि निश्चित की जाएगी। बहन भट्टाचार्य जी से पत्रा देखने को कह देना, और बाबूजी से पूछकर एक बार उनकी राय भी तो जान लेना। शची के साथ ब्याह होगा, सुनकर बहुत खुश होंगे। तू मुंह बाए क्या देख रहा है? तेरी छोटी भाभी की छोटी बहन है शची, उसको तूने देखा नहीं है? देखा नहीं है तो शची को देखने की आवश्यकता भी नहीं है। अभी थोड़ी ही देर पहले मैं बहन से कह रहा था कि वैसी लड़की को जो पसंद नहीं करता उसको शादी ही नहीं करनी चाहिए। बचपन से बाएं पैर में घाव की चीरफाड़ हुई थी, इसलिए उस पैर को ज़रा खींच कर चलती थी। उस बात पर अभी अभी मैं बहन से कहने जा रहा था कि ज़रा सा दोष, थोड़ी सी त्रुटि, यदि आत्मीय होकर दिवाकर क्षमा नहीं कर सकता तो दूसरा कोई कैसे करेगा? इसके अलावा छोटे मोटे दोष को लेकर हल्ला गुल्ला मचाना तो उच्च शिक्षा का फल नहीं है, वो तो नीचता है। निर्दोष त्रुटिहीन इस जगत में कोई चीज़ मिलती ही नहीं। ऐसी चीज़ की आशा करके बैठे रहना और पागलपन एक ही बात है। दिवा इसको समझता है, और तुमसे कहता ही क्या है बहन, दिवाकर के साथ शादी होगी। सुन लेने पर सुरबाला के आनंद की सीमा ही नहीं रहेगी। ओह, शायद तेरा समय नष्ट हो रहा है, तो इस समय तू जा, मैं भी ससुर जी को पत्र लिख देता हूँ। इतना कहकर उपेंद्र उठे और महेश्वरी को इशारा करके चले गए। महेश्वरी भात चलाने लगी और दिवाकर आवाक होकर खड़ा रहा। बड़ा तूफान जैसे खरपतवार धूल बालू सब उड़ाकर ले जाता है, उपेंद्र वैसे ही विघ्न बाधा आपत्ति अस्वीकृति को अपनी इच्छा के अनुसार उड़ाकर लेते गए। मौन होकर दोनों यही सोचने लगे। बहुत देर तक भी जब कोई बात नहीं उठी, तब दिवाकर बोला, ये सब क्या है जीजी? महेश्वरी ने कहा, सब तो तूने सुन ही लिया। दिवाकर ने पूछा, इतनी हड़बड़ी क्यों? महेश्वरी ने कहा, शची के विवाह की उम्र बीत रही है और अगले वर्ष एकदम ही लगन नहीं है। इसके बाद दिवाकर के दिमाग में कोई भी बात नहीं आई, किंतु उसको याद आया कि उपेंद्र इस समय पत्र लिख रहे हैं। थोड़ी देर बाद ही आवश्यक पत्र को लेकर नौकर डाक खाने दौड़ जाएगा। वो किसी दिन भी विवाह न करेगा, यही उसके जीवन का संकल्प रहा है। वो संकल्प इस तरह एकाएक एक खिंचाव से उड़ता चला जा रहा है। ये स्मरण आते ही वो घबराकर उपेंद्र के कमरे की ओर चला गया। कमरे में घुसते ही सुरबाला अपने अप्रसन्न मुंह पर सिर का कपड़ा खींचकर अलमारी के किनारे हट गई। उपेंद्र मेज के पास कागज कलम लेकर बैठे हुए थे। मुंह उठाकर उन्होंने पूछा, फिर क्या? दिवाकर जो कुछ कहने आया था उसको अच्छी तरह सोचने विचारने का समय भी उसे नहीं मिला, और उस आंचल का एक छोर अलमारी के एक तरफ दिखाई देने लगा। वो चुपचाप खड़ा रहा। उपेंद्र ने पूछा, क्या है रे? दिवाकर ने कुछ न कहकर अलमारी की तरफ दृष्टि फेरी। उपेंद्र ने उस संकेत को देखते हुए भी नहीं देखा। बोले, मेरे पास वक्त नहीं है दिवा। दिवाकर ने पास आकर कहा, इतनी जल्दबाजी किस लिए? उपेंद्र बोले, नहीं, जल्दबाजी तो नहीं है। अब भी जैसे ही हो, करीब 2 महीने का वक्त है तेरा इम्तिहान हो जाने पर। तो फिर आज ही पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? कुछ दिन बाद लिखने से भी तो काम चल सकता है ना? चल सकता है, लेकिन कुछ दिन बाद लिखने से क्या सुविधा होगी? दिवाकर ने धीरे से कहा, सोच विचार कर देख लेना उचित है। उपेंद्र ने कहा, उचित तो है ही। तुम ब्याह की चिंता में सोच विचार करो, तुम्हारे इम्तिहान की चिंता मैं करूं? लेकिन ऐसा दायित्व ग्रहण करने से पहले विज्ञ व्यक्ति की भांति कुछ सहना आवश्यक है। अच्छा, तुम कुर्सी पर बैठ जाओ। सोच विचार करके तुम क्या देखना चाहते हो, ज़रा मैं भी तो सुनूं। दिवाकर चुप हो गया।
उपेंद्र ने कहा, देखो दिवाकर, कोई भी बात क्यों न ली जाए, अंत तक सोच विचार करना मनुष्य की शक्ति में नहीं है। अब कितने ही बड़े विद्वान पंडित क्यों न हो, अंतिम फल भगवान के हाथ से ही लेना पड़ता है। फिर भी पहले से जो कुछ सोच विचार करके देख लिया जा सकता है, उसके लिए तो आधा घंटा से अधिक समय नहीं लगता। कुछ दिनों का समय चाहते हो ना? दिवाकर बोला, सभी क्या इतनी जल्दी सोच विचार कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखने की आवश्यकता है, बिखरी हुई इधर उधर की चिंताओं का अंत भी नहीं है और उसकी मीमांसा भी नहीं होती। 2-4 दिनों में ही क्या होगा, 2-4 वर्षों में भी निश्चय नहीं होता। फिर भी इस संबंध में मोटे तौर से जो कुछ लोग विचार करके देखते हैं, वो यही है कि प्रतिपादन कर सकूंगा या नहीं। लेकिन शची से ब्याह कर लेने पर यह चिंता तो तुमको किसी दिन भी करनी ना पड़ेगी। दूसरी बात है नापसंद की। क्या तू यही बात सोच रहा है? शची की सुंदरता का संकेत होने से दिवाकर को बहुत ही लज्जा मालूम हुई। वो बोल उठा, नहीं नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। तब तो ठीक ही हुआ, क्योंकि वो बात कितनी ही अंतसार शून्य क्यों न हो, बाह्य आडंबर ही तो है। पहले ही सुंदरता की जो बात आ जाती है, वो मनुष्य के अंदर और बाहर ऐसा जादू जगा देती है कि उसकी अच्छाई बुराई का अत्यंत सावधानी से निर्णय करना ही मुख्य वस्तु हो जाती है। असल में वो तो कुछ भी नहीं। जिस वस्तु को ना पाकर लोग सारा जीवन हाय हाय करते हैं, वो आड़ में ही रह जाती है। पसंद करने की जो सारी सामग्री है, उस वस्तु को प्राप्त न करने से संसार विफल हो जाता है। उसके ऊपर तो जोर नहीं चल सकता। उसके लिए बिना परीक्षा के ही, बिना विचार के ही भगवान की दुहाई देकर लोग ग्रहण करते हैं। और जो कुछ भी नहीं है, 2-4 दिनों में ही जो वस्तु नष्ट हो सकती है, नेत्र उठाकर देखने से ही जिसके दोष गुण पकड़े जा सकते हैं, उसकी परीक्षा का फिर कोई अंत ही नहीं रहता। दिवाकर 15.5 आने की ओर से यदि आंखें बंद कर सकते हो, तो शेष 2 पैसे के लिए गुरुओं का अवाध्य होकर विरोध मत करो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। किसी दिन तुम इस बात को मत भूलना कि सुंदरता ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, या सिर्फ सुंदरता का जिक्र करना ही विवाह का उद्देश्य नहीं है। दिवाकर सिर झुकाकर चुप हो गया। उपेंद्र भी बड़ी देर तक चुप रहकर अंत में बोले, तो अब तू यहाँ से चला जा। दिवाकर ने सिर झुकाकर धीरे धीरे कहा, मेरी रुचि नहीं है छोटे भैया, मुझे क्षमा करो। खासकर बड़े आदमी की लड़की। इस तरह के उत्तर ने पल भर के लिए उपेंद्र को अभिभूत कर दिया। वो अल्पभाषी दिवाकर की बातों का गुरुत्व समझते थे, लेकिन किसी विषय में असफल होना भी उनका स्वभाव नहीं है। सामने के कागज कलम को एक तरफ हटाकर बोले, रुचि नहीं है, वो भी नहीं रह सकती है, लेकिन बड़े आदमी की लड़की का क्या दोष है? दिवाकर ने कहा, दोष नहीं है, लेकिन मैं तो गरीब हूँ। उपेंद्र ने कहा, इसका मतलब तो ये है कि गरीब के घर की लड़की तुम्हारे जैसा सम्मान या भक्ति करेगी, धनवान की लड़की वैसा नहीं करेगी। लेकिन मैं पूछता हूँ, स्त्री के सम्मान या भक्ति पाने की कितनी धारणा तुमको है? ये जिद पकड़ लोगे कि ब्याह करोगे ही नहीं, तो वो दूसरी बात है, लेकिन दोष का भार दूसरे के कंधे पर रखकर अपनी गरीबी को जिम्मेदार मत ठहराओ। पुराण इतिहास तो पढ़ चुके हो, उनमें सीता, सावित्री प्रभृति साध्वी स्त्रियों का जो उल्लेख है, वो राजा महाराजा के घरों की लड़कियां होते हुए भी किसी दरिद्र घर की लड़की की अपेक्षा गुणों में कम नहीं थी। बड़े लोगों के घरों की लड़कियों के विरुद्ध एक कहावत प्रचलित है, इसलिए उसके बिना विचार ही मान लेना पड़ेगा। इसका कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। दिवाकर के अलावा एक और श्रोता अत्यंत ध्यान लगाकर आड़ में रहकर सुन रही थी। उसके आंचल के छोर पर दृष्टि पड़ने के साथ ही उपेंद्र बोल बैठे, बड़े आदमी के घर की एक और लड़की इस मकान में ही है। इसका आधा रूप गुण लेकर भी यदि शची आ जाएगी, तो किसी भी पति को अपना सौभाग्य ही मान लेना चाहिए। कुछ देर चुप रहकर वो फिर बोले, रुचि नहीं है, तूने कहा था। उसी समय अलमारी के पीछे से चूड़ियों की आवाज़ सुनकर चकित होकर दिवाकर उठ खड़ा हुआ। सुरबाला के पास जाकर बोला, भाभी तुम कहो तो मैं छोटे भैया को पत्र लिखने को कह दूं। सुरबाला ध्यान से पति की बातें सुन रही थी। एक अनिर्वचनीय शांति और तृप्ति की तरंग उसकी समस्त इच्छाओं, समस्त कामनाओं और समस्त स्वतंत्रताओं को बहाकर पति की इच्छाओं के चरणों के नीचे आत्मसमर्पण करती जा रही थी। उसने कुछ भी निश्चय नहीं किया था, लेकिन आंचल से नेत्र पोंछकर पति को लक्ष्य करके एकांत चित्त से कहा, वो कभी झूठ नहीं बोलते। दिवाकर ने उपेंद्र के मुंह की ओर ध्यान से देखा। खुली खिड़की से काफ़ी प्रकाश उसके मुंह पर आ रहा था।
दिवाकर ने कहा, तुम जो अच्छा समझो वही करो, मेरा समय नष्ट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वो धीरे धीरे बाहर चला गया। उसके चले जाने पर सामने की आराम कुर्सी पर आकर सुरबाला बैठ गई। दोनों सजल नेत्रों को पति के मुंह पर रखकर बोली, तुम क्षमा करो, मैंने गलत समझ लिया था। तुम जो कुछ करना चाहते हो उसमें शची की भलाई ही होगी। उपेंद्र ने पत्र समाप्त करते हुए हंसकर कहा, अच्छा। तो दोस्तों, ये था इस उपन्यास का तीसरा भाग। आशा करती हूँ आपको इसका वाचन पसंद ज़रूर आया होगा। अगर इसका वाचन पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही अगर इस चैनल पे पहली बार कहानियाँ सुन रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और एक कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। तो कल इसके चौथे भाग के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।